नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है सुदर्शन टीवी। सुदर्शन टीवी न्यूज चैनल के द्वारा एक सीरीज स्टार्ट की गई जिसका नाम था यूपीएससी जिहाद। यूपीएससी जिहाद में दिखाया गया किस प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सिविल सर्विसेज में इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं। तो जब ये सीरीज स्टार्ट होनी थी उससे पहले मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि आप इस सीरीज को पब्लिश मत होने दीजिए, ये तो साफ साफ हेट स्पीच है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस सीरीज पर, जिसका नाम है यूपीएससी जिहाद, इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी हम सीरीज स्टार्ट होने से पहले कोई रिस्ट्रेंट ऑर्डर नहीं पास कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं उनके पास भी पावर्स हैं कि लॉ को कंप्लाई किया जाए। अगर हेट स्पीच आती है इस सीरीज में तो ये इंश्योर किया जाए ये प्रोग्राम जल्द से जल्द बंद हो। अब देखो, काफ़ी दिन हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के उस 28 अगस्त के ऑर्डर को, और इस सीरीज में 4 जो एपिसोड्स हैं वो ऑलरेडी पब्लिश हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सीरीज पर बैन लगा दिया है। इस सीरीज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक कमेटी, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और झूठे फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं। झूठे फैक्ट्स जैसे कि ये दिखाया गया हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए जो एज लिमिट है सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेने की वो है 32 ईयर्स, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए ये एज लिमिट है 35 ईयर्स। हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए टोटल अटैम्प्ट्स होते हैं 6, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए टोटल अटैम्प्ट होते हैं 9। ये सब झूठ है, आपको पता है इस चीज़ का। तो इस प्रकार की झूठी चीज़ें बताई गई उन 4 एपिसोड्स में जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन बाकी की सीरीज पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्योंकि देखो, एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया जा रहा था इस सीरीज में, तो ये सीधा सीधा हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है। बट प्रॉब्लम ये है, काफ़ी बार हेट स्पीच और ऑफेंसिव स्पीच के बीच में डिस्टिंक्शन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का हाल ही में एक वर्डिक्ट आया जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। एक फॉर्मर एडवोकेट जनरल जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, मतलब आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी कि मीडिया इस मामले पर कोई भी चीज़ पब्लिश नहीं कर सकते हैं, इस मामले को कवर नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सीधा सीधा फ्री स्पीच के अगेंस्ट है। तो एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा जरूरी है हेट स्पीच के बीच में और फ्री स्पीच के बीच में, या फिर हेट स्पीच और ऑफेंसिव स्पीच दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना जरूरी है। इवन सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट्स जो हैं वो भी इस बात को क्लैरिफाई अच्छे ढंग से नहीं करती हैं कि कौन सी स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में आएगी और कौन सी नहीं आएगी। इवन हमारे देश का जो कानून है, फॉर एग्जाम्पल आईपीसी सेक्शन 153A, आईपीसी सेक्शन 295A ऑफ इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी, इन सेक्शंस में बताया हुआ है अगर देखो कोई स्पीच डिफरेंट ग्रुप्स के बीच शत्रुता पैदा करने की कोशिश करती है, या फिर कोई स्पीच रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने का काम करती है, तो वो स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में आएगी। बट आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा, इस डेफिनेशन में जो वर्ड्स हैं काफ़ी वेग हैं। मतलब यही तो दिक्कत है ना, कौन सी स्पीच विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच शत्रुता पैदा कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। इसी के बीच में आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सके, इसको लेके ही तो क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है ना। काफ़ी बार इन सेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, मतलब इन सेक्शंस का मिसयूज किया जाता है। और हमारा जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 के सेक्शन 2 में कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनके आधार पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। बट काफ़ी बार अथॉरिटीज़ क्या करती हैं,
इन ग्राउंड्स के परे जाकर भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने का काम करती हैं, जो कि संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट हैं। तो ये सारे पॉइंट्स देके राइटर बोलना चाहते हैं कि एक क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए, कौन सी स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है और कौन सी स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में नहीं आती है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट्स इसे क्लैरिफाई नहीं कर सकी हैं। प्रोफेसर वाल्ड्रोन ने एक डेफिनेशन दी थी हेट स्पीच की, वो स्पीच जो कुछ लोगों के प्रति जिनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी है, जैसे देखो किसी रेस के लोगों के प्रति, सेम एथनिसिटी के लोगों के प्रति, सेम धर्म के लोगों के प्रति, सेम जेंडर के प्रति या फिर सेम सेक्सुअलिटी के लोगों के प्रति वायलेंस को इंसाइट करती है, नफरत को इंसाइट करती है या फिर भेदभाव को इंसाइट करती है, तो वो स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में आएगी। मैं फिर से बोलता हूँ, प्रोफेसर वाल्ड्रोन की डेफिनेशन के अनुसार अगर देखो कोई स्पीच किसी कलेक्टिव आइडेंटिटी रखने वाले लोगों के प्रति, कलेक्टिव आइडेंटिटी कोई भी हो सकती है, रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअलिटी, तो कलेक्टिव आइडेंटिटी रखने वाले लोगों के प्रति नफरत, वायलेंस या फिर भेदभाव इंसाइट करने की कोशिश करती है, तो वो स्पीच आएगी हेट स्पीच की कैटेगरी में। इस कंसेप्ट के अनुसार अगर कोई ऑफेंसिव स्टेटमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हेट स्पीच है। एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहते हैं, अगर देखो बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स का कोई मजाक उड़ाता है तो ये अपने आप में इलीगल नहीं है, क्योंकि इससे वो लोग जो बुद्धिज्म को प्रीच करते हैं उनकी सेंसिबिलिटीज ऑफेंड होती हैं। लेकिन अगर कोई स्पीच ये कहती है कि सभी बुद्धिस्ट जो हैं अनैतिक हैं, एमोरल हैं, तो फिर ये स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में आएगी। एक और एग्जाम्पल देते हैं राइटर, अगर देखो कोई ऐसी स्पीच है जिससे रिलीजियस फिगर पर व्यंग्य किया गया है और इससे उस रिलीजियस फिगर के फॉलोअर्स की जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं, तो ऐसी स्पीच को हमें सेफ गार्ड करने की आवश्यकता है। बट अगर कोई स्पीच पूरी की पूरी कम्युनिटी को विलीफाई करती है, विलीफाई का मतलब है अपमानित, फिर से बोलता हूं, अगर कोई स्पीच रिलीजियस फिगर पर व्यंग्य करती हैं जिससे उस रिलीजियस फिगर के जो फॉलोअर्स हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं, उस स्पीच को तो हमें सेफ गार्ड करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई स्पीच पूरी की पूरी कम्युनिटी को अपमानित करती है यह कहकर कि वो कम्युनिटी जो है एंटी नेशनल है, तो फिर ऐसी स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में आएगी ही आएगी। क्योंकि देखो प्रोफेसर वाल्ड्रोन ये कहते हैं, अगर पूरी की पूरी कम्युनिटी अपमानित की जाती है तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के दो प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं। ये एक प्रकार से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के दो प्रिंसिपल्स के ऊपर अटैक है। कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं? इक्वल डिग्निटी टू ऑल की गारंटी, मतलब जो भी लोग रहते हैं उस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में उन सबको इक्वल डिग्निटी प्रोवाइड की जाएगी, और पब्लिक गुड ऑफ इंक्लूसिवनेस, इन दो प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं ऐसी स्पीच जब कोई पूरी की पूरी कम्युनिटी को अपमानित करने वाली है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर कोई कानून बनाया जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आती है, तो आगे जो केसेस आएंगे उनमें हेट स्पीच और फ्री स्पीच के बीच में डिस्टिंक्शन करना आसान होगा। अभी तो देखो बार बार ये डिबेट हो जाती है कौन सी स्पीच फ्री स्पीच की कैटेगरी में आती है या फिर कौन सी स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है। जितना डिफरेंस क्रिएट करना आसान होगा, मतलब जितना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा हेट स्पीच और फ्री स्पीच के बीच में, उतने ही बेहतर ढंग से आगे से इस प्रकार के केसेस को हैंडल किया जा सकता है। जैसे देखो ये सुदर्शन टीवी का जो यूपीएससी जिहाद का प्रोग्राम था, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, ना सिर्फ गलत स्टेटमेंट्स सामने रखी गई इस प्रोग्राम में, बल्कि देखो फैक्ट्स ये कहते हैं इस बार जो फाइनल रिजल्ट आया, मुस्लिम कैंडिडेट्स थे 44, जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन आपको पता है हमारे देश में ज़्यादा है। 44 टोटल कितने में से? 829 में से कितना हुआ? शायद 5% के आसपास। और टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है हमारे देश में? 15% के आसपास है। तो इस प्रकार से ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हेट स्पीच के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।